अच्छा, आप मणिकर्णिका घाट कभी गए हैं? जी, बिल्कुल, मणिकर्णिका घाट करीब 7 से 8 बार मैं सौभाग्य रहा कि बनारस मतलब जो भारत में जितने तीर्थ हैं, जो सबसे ज़्यादा मुझे सुकून देता है कोई, वो है मणिकर्णिका घाट। सबसे ज़्यादा सुकून वहाँ मिलता है, क्योंकि मैं महादेव का आराधना करता हूँ, तो वैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग में सभी ही श्रेष्ठ हैं, पर एक होता है ना कि वो एक मन का एक जुड़ाव जहाँ होता है, वो रहता है महाकाल का। और जहाँ बोले भी सुकून के लिए कहीं जाना है, तो वहाँ जाना है मणिकर्णिका घाट। लोग हाँ डरते हैं उस चीज़ से, पर वाकई में यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाके बैठे 5 मिनट, तो मतलब सब दुख से वो निकल जाता है, क्योंकि मणिकर्णिका घाट के पास ही बाबा विश्वनाथ है। और आप कितने भी डिप्रेशन में हो, कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, नींद की दवाई खा रहा है, डिप्रेशन में रह रहा है, कुछ मत करो। सबसे बढ़िया उपाय है किसी भी शिव मंदिर में जाके आप 5 मिनट बस बैठ जाओ, कोई चैंट नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। वहाँ की उस मतलब बाबा की इतनी एनर्जी होती है ना कि वो आपको ब्रेन वॉश कर देती है, और वो मणिकर्णिका घाट पे मुझे मिलती जीवन का असली सत्य ही वहाँ पे समझ में आता है। है। बिल्कुल, वहाँ लगता है कि ये सब मतलब किस लिए, ये क्या कर रहे हो पूरे जीवन में आके, क्या पैसों के पीछे भागना, क्या गाड़ी, क्या बीवी, लास्ट में आना यही। अमीर आदमी सब वहीं एक जैसी मिलेंगे। मतलब कि वहाँ पता चलता है कि मतलब वहाँ आप ये नहीं बता सकते कि ये कौन अमीर है, ये कौन गरीब है, ये ब्राह्मण है या ये बढ़िया है। वहाँ सब एक है। वहाँ कोई उस मतलब बाबा के सामने सब बराबर है। सब वो एक ही बोलते हैं कि आए, शव को लेके आए, गंगा में डुबाया, वहाँ रखा, जलाया, 10 मिनट में मिट्टी। उस घाट की मतलब कि पता नहीं, उस वाक्य में किसी कोई बोलता ना कि मतलब दिव्य शक्तियाँ नहीं होती या भगवान नहीं होती। एक बार मणिकर्णिका घाट जाके देखो। किसी एक अंत्येष्टि में आप नॉर्मली जाते हो तो कम से कम 1 से 2 घंटा लगता है चिता को जलने में। कम से कम बोल रहा हूँ मैं, उससे ज्यादा ही लगता है। उससे ज़्यादा ही लगता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। मणिकर्णिका घाट पे मैंने जितनी भी चिता देखी, 15 मिनट से ज़्यादा मैंने नहीं देखी, और सबसे कम लकड़ी में 15 से 20 लकड़ी लगती है। पूरी चिता 15-20 मिनट में तो राख होके तैयार हो जाती है। पता नहीं क्या वहाँ वो दिव्य चमत्कार है। कई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको ऐसा लगता है ना कि हाँ अब समय आ गया है, तो बनारस आते हैं स्पेशली कि हमारा जो दाह संस्कार हो वो मणिकर्णिका घाट पे हो। हाँ, वहाँ मतलब आश्रम भी बने हुए हैं कई कि अपने रिटायर हो गए तो चलो अब वहीं मुक्ति। कई लोग बोलते हैं कि मन में होता है कि अपने बच्चों को बोल देते हैं कि ठीक है मैं हूँ जब तक आपके पास हूँ, पर मेरा अंतिम संस्कार बनारस में होना चाहिए। क्योंकि मान्यता है, शिव पुराण के अनुसार भी मान्यता है कि जिसका मणिकर्णिका घाट पे बाबा विश्वनाथ के चरणों में जिसका अंतिम संस्कार हो गए, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम है ही नहीं, बंद है। सीधा वो व्यक्ति शिवलोक में चला जाता है। शिव साक्षात उसको लेने के लिए आते, उसको यमराज लेने के लिए नहीं आती तो बनारस में मर गया, उसको साक्षात शिव लेने के लिए आते। मतलब लोग बोलते हैं वहाँ स्त्रियां जाना वर्जित है। आप रात को 2 बजे मैं वहाँ बैठा हूँ, वहाँ स्त्रियां भी आ रही है। मतलब कि जो मैंने यहाँ तक नोटिस किया, जिनकी नई शादी हो गई, जो घूमने के लिए जिनको जाना चाहिए, वो लोग मणिकर्णिका घाट पे आए हुए हैं, हस्बैंड वाइफ। मतलब नई शादी हो रही, लड़की ने चूड़ा पहन रखा है और पहन रखा है एकदम नया, वो वहाँ घूम रहे हैं सुकून के लिए। तो वहाँ पे जितनी भी जो आत्माएं होते वहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं बनता होगा? भाई जो शिव के चरणों में मरा है, यदि वो भूत प्रेत भी बन गया, वो दास किसका बने? भूत प्रेत किसके हैं? शिव के ही तो है। शिव के गण है। तो वो शिव के गणों में ही लीन हो जाते हैं, वो शिव ही बन जाते हैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। मणिकर्णिका घाट की ये सत्यता है कि भगवान शिव साक्षात आकर के जो शव रहता है, उस शव के कान में एक तारक मंत्र होता है, वो तारक मंत्र खुद शिव फूंकते हैं। वहाँ जो एक डूम जाति होती है,
उनको वहीं का अधिकार मिला हुआ है डूम जातियों को कि अंतिम संस्कार वहाँ के वो डूम ही करते हैं, तब ही मोक्ष मिलती है। वो शिव के ही गण है डूम जाति। राजा हरिश्चंद्र को आपको पता होगा कि राजा हरिश्चंद्र ने भी मणिकर्णिका घाट के अंदर डूम का कार्य किया, जो लकड़ी बेचने का, चिता जलाने का। और राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को, मतलब राजा हरिश्चंद्र एक सत्यवादी थे, हैं, अपने वचनों पे कायम रहने वाले थे। जब बेटा आया माल लेके गए अपने बेटे को कि भी ये मर गया, तो बोले मैं जला तो दूंगा पर डूम की कोई दक्षिणा होती है वो तुम्हें देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे तभी जला पाऊंगा। पैसे देने। हाँ, तो मतलब वहाँ राजा हरिश्चंद्र ने भी कार्य किया। और वो डूम प्रजाति जब तारक मंत्र देती, क्योंकि वहाँ सती का बोलते हैं कि कुंडल खो गया था कान का। अब जितने भी वहाँ अंतिम संस्कार के लिए आते तो डूम जाति भी उनको एक मंत्र फूकती है। लोग बोलते हैं कि वो ये से पूछते हैं कि सती का कुंडल देखा क्या। वो सती का कुंडल नहीं मिलने के कारण सती ने उस शमशान को श्राप दिया है कि ये 24 घंटे जलता रहेगा।